दोस्तों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में हुए फर्जीवाड़े को लेकर अभी मुद्दा थमा नहीं था कि एसओजी ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ा धमाका कर दिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले 38 कांस्टेबल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसओजी ने 38 कांस्टेबल के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये 38 कांस्टेबल सिर्फ एक जालोर जिले से हैं। अब पूरे राजस्थान में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले कांस्टेबलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2024 में पदोन्नति बोर्ड ने लेटर लिखा था जालोर पुलिस को और एसओजी को कि जांच कीजिए, और जांच में पाया गया कि इन्होंने डमी अभ्यर्थी बिठाकर या पेपर खरीदकर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को हासिल किया है। अब आपको मैं एक बात और बताता चलूं कि 2023 के अंदर बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को गिनवाया था और ये कहा था कि हम पेपर लीक के माफियाओं को घर बिठा देंगे। और अब बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर आ चुका है। कथनी करनी में अंतर क्यों है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब विपक्ष में थे या कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार बने हैं, और उसके बावजूद अब सरकार कोर्ट के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर क्या बयान दे रही है कि हमारी जांच एजेंसी सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर हुए फर्जीवाड़े में छटनी करवाने में सक्षम है, इसलिए इस भर्ती को आप रद्द मत करिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अपने फायदे के लिए मिल जाते हैं। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि राजस्थान का नौजवान खून के आंसू रोएगा। ये सिर्फ अपनी देखते हैं, और अगर अपनी नहीं देखते तो फिर बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में कैसे अंतर आ गया। जो बीजेपी 2021 में पेपर लीक माफियाओं को घर बिठाने की बात कर रही थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की बात कर रही थी, वो बीजेपी अपने करे वादे से मुकर गई है। और अशोक गहलोत सरकार में हुए फर्जीवाड़े का राज लगातार आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा पूरा पिटारा जो है वो एसीबी के सामने खोल रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता था। और अब तो अशोक गहलोत से जनता फिर पूछेगी जनता कि गहलोत साहब राजस्थान के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और जिस विभाग की मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस, जो गृह विभाग के अंडर में आता है, गृह मंत्री भी खुद अशोक गहलोत थे। तो अब राजस्थान पुलिस 2018 और 2021 की भर्ती के अंदर इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी पोल अब लगातार एसओजी खोलने का काम कर रही है। और ये ठीकरा भी अशोक गहलोत के ऊपर फूटेगा। और ये ठीकरा इसलिए फूटेगा क्योंकि एक भर्ती का मामला नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मुद्दा नहीं है। आरएस 2018 की भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 अभी लटका रखी है सरकार ने। ना इसको कोर्ट को रद्द करने दे रहे हैं, ना इस भर्ती को यथावत करने दे रहे हैं, ना नई भर्ती। अभी तक भर्ती तो आ गई है, लेकिन कब उसकी परीक्षा होगी, क्या होगा, कब उनकी नियुक्तियां मिलेंगी, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा। तो राजस्थान के नौजवान युवाओं के साथ तो एक तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही छलावा करने का काम कर रहे हैं। 2024 के अंदर पदोन्नति बोर्ड ने जालोर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को यह लिख कर दिया कि आप इस भर्ती में जांच करवाइए। हमें डाउट है, शक है कि ऐसा हो सकता है, और वही पाया गया। 38 कांस्टेबल सिर्फ जालोर जिले से हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर एसओजी ने की है। बीएनएस की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 सहित कई गंभीर धाराओं में इन कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सवाल यही कि राजस्थान के नौजवानों के साथ इतने बड़े स्तर पर धोखा आखिर कौन कर रहा है। अब ये जितनी भी भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो 2018 की आरएस को आप ले लीजिए, 2021 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती को आप ले लीजिए, या फिर 2018 और 2021 की राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती को आप ले लीजिए। मुझे एक वाक्य बड़ा याद आता है। जब मैं आज तक में था, उदयपुर मेरी पोस्टिंग थी, और वो पेपर था 2nd ग्रेड टीचर का। जब एक बस लोक परिवहन की जालोर से उदयपुर आती थी और उस बस के अंदर से मैंने रिपोर्टिंग की, उदयपुर पुलिस लाइन के अंदर जाकर मैंने रिपोर्टिंग की, उस मुद्दे को बेबाकी के साथ मैंने उठाया
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नौजवानों के साथ धोखा हो। जब भी मेरे जहन में एक सवाल आया था कि अकेले जालोर जिले से इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा क्यों होता है? क्या ये पूरे फर्जीवाड़े की जो जड़ है वो जालोर से है? क्या इसकी नींव जालोर से रखी गई है? खैर, ये एसओजी और जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर जांच करेंगी, लेकिन मैं मेरी बात को कोट कर रहा हूं। अगर मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी वीके सिंह की बात को कोट करूं तो उन्होंने ये कहा था कि 500 से ज्यादा एफआईआर अकेले जालोर जिले से सामने आई है। जालोर जिले से 500 से ज्यादा शिकायत हो चुकी हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती और बाकी भर्तियों में फर्जीवाड़े से नौकरी लगने वालों के खिलाफ। तो फिर सरकार को इस मामले को लेकर जांच करवानी चाहिए और सरकार को इस बात की भी जांच करवानी चाहिए जो पिटारा लगातार बाबूलाल कटारा एसओजी के सामने, माफ कीजिए, एसीबी के सामने खोलने का काम कर रहे हैं। तो फिर ये सरकारें किसको बचाने का प्रयास कर रही है? जब बाबूलाल कटारा ने पूरा पिटारा खोल ही दिया तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? लेकिन ये राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा सवाल है, ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा सवाल है और इन बेरोजगार युवाओं की चिंता ना बीजेपी वालों को है ना कांग्रेस वालों को है। जैसा मैंने बताया कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने फायदे के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए जो इन लोगों को करना होता है वो कर लेते हैं। बाकी अगर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात मानी होती सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा ने, तो अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हो गई होती। और एकल पीठ ने तो ये मानते हुए रद्द किया है कि इस भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें जांच करना सक्षम नहीं होगा कि हम छटनी कर पाए कि कौन फर्जी है कौन ईमानदार है, और इसलिए एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करना ही ठीक डिसीजन होगा। लेकिन यही बीजेपी सरकार जो सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाना चाहती थी, वो इसी भर्ती को रद्द नहीं करवाने को लेकर, यथावत रखने को लेकर डिवीजन बेंच में पहुंच गई और ये कह रही है कि हमारी जांच एजेंसियां जांच करवाने में सक्षम है, इसलिए इस भर्ती को यथावत रखा जाए। खैर, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती का अलग मुद्दा है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांस्टेबल भर्ती को लेकर इस तरह के सवाल खड़े हुए हों, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। 38 कांस्टेबल के खिलाफ फर्जीवाड़े से नौकरी लगने को लेकर एफआईआर एक साथ दर्ज की गई हो, और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं जब जालोर जिले से 38 कांस्टेबल फर्जीवाड़े से नौकरी लगने वाले मिले हैं, तो फिर राजस्थान में यह आंकड़ा कितने तक पहुंच सकता है। और यह आंकड़ा सिर्फ इन बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, यह आंकड़ा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो अशोक गहलोत पर भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस वक्त ये भर्ती संपन्न हुई थी उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री भी अशोक गहलोत ही थे। तो क्या अशोक गहलोत ने राजस्थान के नौजवानों को खून का आंसू रुलाने का काम किया है? क्या इनके सपनों को बेचने का काम किया है? और अगर बेचा है तो फिर जनता इनको जवाब देना जानती है। अगर बीजेपी वाले भी वादा करके भूलेंगे तो फिर 2028 के आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को भी जवाब दे सकती है। इसलिए हम जांच एजेंसी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से यही अनुरोध करेंगे कि नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। बाबूलाल कटारा ने जो खुलासा किया है उसके आधार पर उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और इस भर्ती के अंदर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है इसके अंदर जो लोग भी शामिल थे वो बचने नहीं चाहिए। राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय होना चाहिए। महेंद्र मास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।